हेलो स्टूडेंट्स, देखो बच्चों अभी तक हमने अपनी एक्सरसाइज 5.2 है वो हमने अपनी कंप्लीट कर ली थी। अब देखो बच्चों हमने 5.3 का बेसिक भी वहाँ पे किया था कि कॉन्जुगेट एंड मोडुलस हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकालेंगे, और साथ के साथ बच्चों मैंने आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सिखाई थी कि कॉन्जुगेट की हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, मोडुलस की अपनी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है ना। अब देखो एक बार, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3, जहाँ पर अपने फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल दिया कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। देखो बच्चों हमारे पास ये अपने कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों में अपना क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट का देखो बच्चों हमने जो अपना सिंबल सीखा था, कॉन्जुगेट का हमारा सिंबल होता है जेड बार। ये हमारा किसका सिंबल होता है बच्चों, कॉन्जुगेट का। ठीक है ना। देखो हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन, हमें जेड बार की वैल्यू निकालनी। तो देखो एक बार, जैसे मान लो अपना यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट गिवन है। देखो लेट, सबसे पहला काम बच्चों गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को में से जेड के बराबर लेट कर लिया। और ठीक है ना, जिसका हमें कॉन्जुगेट निकालना है। तो जेड की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, ये आ गया आयोटा क्यूब प्लस 1 है। अब ये बताओ सबसे पहला काम, इसको अपना थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखवाओ। अच्छा ये बताओ बच्चों जेड इज इक्वल टू, में पहले इसको सोल्व करवाओ। आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, माइनस आयोटा, और प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे 1, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1 माइनस आयोटा। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जेड कॉन्जुगेट। अब देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा कॉन्जुगेट हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अपना कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट का मीनिंग हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। ये क्या होती है बच्चों, हमारी एक मिरर इमेज होती है अलोंग रियल एक्सिस। ठीक है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो हमारी मिरर इमेज होगी उसको हम बोलते हैं बच्चों उसका कॉन्जुगेट। ठीक है ना। हमें अपना क्या निकालना है, जेड कॉन्जुगेट निकालना है। बट वहां पे मैंने आपको जेड कॉन्जुगेट निकालने का डायरेक्ट मेथड बताया था। क्या बोला था कि आयोटा के साथ अपना जो भी साइन है ना, अगर माइनस का तो प्लस कर दो और प्लस का है तो माइनस कर दो। आयोटा के साथ वाला साइन बच्चों अपना वहां पे चेंज हो जाएगा। तो देयरफॉर इस केस में जो अपने यहाँ पे जेड कॉन्जुगेट बनेगा इज इक्वल टू में क्या पढ़ा है, रियल पार्ट तो एज इट इज। अगर आयोटा माइनस का तो प्लस का करो, अगर प्लस का है तो माइनस का करो, वो साइन हमें चेंज करना है। आयोटा देखो बच्चों हमारा किस चीज का, माइनस का, अगर माइनस का है तो प्लस आयोटा लिखवा दो, अपनी जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। उसके बाद आगे देखो, जैसे कि मान लिया अपने ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखो बच्चों क्या लिखा हुआ, इन्होंने ये बोल दिया कि हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, लेट z इज इक्वल टू में देखो बच्चों कितना लिखा हुआ है, ये आ गया √5 प्लस 2 आयोटा का होल क्यूब। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन बच्चों, इसका हमें क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। ठीक है ना। अच्छा ये बताओ कॉन्जुगेट के बारे में मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी। देखो हमने ये बात वहाँ पे सीखी है, अगर मान लिया हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन बच्चों z, उसकी पावर n है और पूरे का हमें क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो इसको बच्चों हम ऐसे भी लिखवा सकते हैं कि पहले अपना z का कॉन्जुगेट निकाल लो और उसकी पावर बाद में हम क्या करवा दें, n। तो वैल्यू बच्चों हमारी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है। एक काम करो, या तो पहले अपने यहाँ पे पावर को सोल्व करो, बाद में उसका हम कॉन्जुगेट निकालें, या फिर पहले इसका कॉन्जुगेट निकाल लो बाद में पावर को सोल्व कर लो, वैल्यू हमारी सेम आनी बच्चों। अच्छा एक काम करो, पहले हम यहाँ पे सोल्व ही कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हमारी a प्लस आयोटा b की फॉर्म बने। तो देखिए एक बार z इज इक्वल टू में वैल्यू हमारे पास, देखो हमने एक फॉर्मूला सीखा अपना a प्लस b का होल क्यूब। वैल्यू बताओ बच्चों हमने क्या पढ़ी है, a क्यूब। अगर a क्यूब करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5√5 प्लस b क्यूब करवाने के बाद 2 × 2 4 × 2 कितना बनेगा अपना 8 आयोटा क्यूब बनेगा, प्लस का 3a² b। देखो बच्चों एक बार 3a² की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5, और इंटू में b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों 2 आयोटा, और प्लस का 3ab²। तो देखना एक बार 3 × a की वैल्यू हमारे पास √5 है, और इंटू में b² की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों 4 आयोटा² बनेगा ना। पूरा सोल्व करवाओ। अच्छा ये बताओ z इज इक्वल टू में देखना एक बार वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, पहले जो रियल पार्ट है उनको लिखा करो। अच्छा ये बताओ आयोटा² की वैल्यू यहाँ पे पुट करवा दें हम। अगर आयोटा² की वैल्यू ये हम यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन हमारा किस चीज़ का हो जाएगा बच्चों, माइनस का। ठीक है ना। अच्छा ये बताओ 4 × में 3 कितना आ गया अपना 12, तो माइनस का 12 √5 है और प्लस का 5√5 है। अगर मैं -12 √5 में प्लस 5√5 को ऐड करूँगा, देखो बच्चों दोनों के साइन हमारे डिफरेंट है, तो नंबर अपने क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। और बड़ा जो नंबर है वो माइनस के अंदर है तो साइन आएगा आगे माइनस का। तो माइनस का 12 और प्लस का 5, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस का 7√5। आई बात समझ में। और यहाँ पे देखना एक बार, अच्छा ये बताओ आयोटा क्यूब की वैल्यू यहाँ पे भी अपने पुट कराओ। आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारी क्या होती है बच्चों, माइनस आयोटा होती है ना। तो ये क्या बनेगा अपना, माइनस का 8 आयोटा बनेगा। अब -8 आयोटा तो अपना ये रहा, और यहाँ पे देखना एक बार 5 × में 2 कितना आ गया अपना 10, 10 × में 3 कितना आ गया 30।
30 आयोटा और माइनस का 8 आयोटा, तो वैल्यू हमारी अपनी क्या बनेगी बच्चों, 30 माइनस का 8 करवाना एक बार, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, प्लस का 22 आयोटा। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखवा दिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते ही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना कॉन्जुगेट क्या हुआ, क्या सीखा हमने, रियल पार्ट तो बच्चों अपना एज इट इज, ठीक है ना, और आयोटा के साथ अपना जो भी साइन है उस साइन को अपना चेंज करवा दो, तो कितना बनेगा, माइनस का 22 आयोटा। तो देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। हाँ, कई बार आपका मन करता है कि सर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे और बाद में हम यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, तो वो बच्चों आपकी मर्जी है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर हम z की पावर n ले और उसका कॉन्जुगेट ले, या फिर कॉन्जुगेट लेके पावर n ले, वैल्यू बच्चों हमारी हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है ना। अगर आप वैसा करना चाहो आप वैसे भी कर सकते हो। देखो एक बार हमने प्रॉपर्टी क्या सीखी है कि हम पहले z का अपना कॉन्जुगेट लेंगे, तो z कॉन्जुगेट हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, देखो बच्चों एक बार हमें इस पूरे का कॉन्जुगेट निकालना है, तो एक काम करो, अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं कि √5 प्लस 2 आयोटा, पहले हम इसका ले लेते बच्चों अपना कॉन्जुगेट और इसकी पावर क्या ले ले हम यहाँ अपनी 3, तो बताओ वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा क्या, पहले काम करो, पहले इसका अपना कॉन्जुगेट निकालो। अगर कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, √5 माइनस 2 आयोटा, और इस पूरे का अपना यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, होल क्यूब बनेगा। अब एक काम करो, तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू में सोल्व करना। अच्छा ये बताओ फॉर्मूला अपना यहाँ पे यूज हो गया बच्चों a माइनस बी का होल क्यूब, बताओ हमने क्या पढ़ा, a क्यूब, तो 5√5 आ गया, माइनस का b क्यूब 8 आयोटा क्यूब आएगा। आई बात समझ में है। आगे माइनस का 3a² b, तो माइनस का 3a² की वैल्यू 5 और इंटू में b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, 2 आयोटा, और प्लस का 3ab², तो प्लस का 3a की वैल्यू √5 आ गई और b² की वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, 4 आयोटा स्क्वायर यहाँ पे बनेगा। आइए बात समझ में, अब करो सोल्व, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो एक बार, अच्छा काम करो, पहले रियल पार्ट को लिखा करो, ये बनेगा अपना 12√5 माइनस का हो जाएगा ना, ये प्लस का, तो -7√5, तो बच्चों अपना ये आ गया। आयोटा क्यूब की वैल्यू यहाँ पे पुट करना, किस चीज़ का हो गया, प्लस का 8 आयोटा, और ये कितना बनेगा, माइनस का 30 आयोटा, -30 आयोटा और माइनस का, सॉरी ये हाँ माइनस का था ना, और ये प्लस का है, तो माइनस का 30 आयोटा और प्लस का 8 आयोटा, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, माइनस का 22 आयोटा। अपने z कॉन्जुगेट की वैल्यू आ जाएगी, चेक करो वैल्यू सेम आई या नहीं आई। तो बच्चों ये हमने प्रॉपर्टी भी सीख रखी है, उसका मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ भी करवा दिया कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर उसका हम कॉन्जुगेट लें या फिर कॉन्जुगेट लेके पावर ले, तो वैल्यू बच्चों हमारी हमेशा कैसी होती है, सेम होती है। आइए बात समझ में। उसके बाद देखो आगे चलते हम अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ो एक बार, स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। अब सभी पार्ट बिल्कुल आसान है बच्चों, पहले काम करो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ और बाद में उसका अपना वहां पे कॉन्जुगेट निकाल लिया करो, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो अपने यहाँ पे थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, पढ़ो एक बार। देखो जो थर्ड पार्ट को भी सोल्व करने के अपने यहाँ पे दो तरीके हैं, तो लेट z इज इक्वल टू में कितना आ गया, 1 माइनस आयोटा बाई में 1 प्लस आयोटा सोल्व करना चाहते हैं हम। तरीका हमने क्या सीखा बच्चों, एक काम करो, या तो पहले इसका अपना यहाँ पे कॉन्जुगेट निकालो और बाद में इसका हम वहाँ पे प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लेके आएंगे। क्योंकि बच्चों हमने एक प्रॉपर्टी सीखी है, अगर मान लिया हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में है, हमें पूरे का कॉन्जुगेट निकालना है, तो इसको बच्चों हम क्या लिखवा सकते हैं कि z1 का कॉन्जुगेट अलग और z2 का कॉन्जुगेट अलग, ठीक है ना। तो पहले काम करो, इसका कॉन्जुगेट अलग से करवा दो, उसका कॉन्जुगेट अलग से करवा दो, और बाद में क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना। या फिर पहले काम करो बच्चों, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। कैसे लेके आएंगे, देखो एक बार दोनों तरीके मैं आपको करवा देता हूं। तो z इज इक्वल टू में वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 1 माइनस आयोटा बाई में 1 प्लस आयोटा, रेशनलाइज करना, तो 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस आयोटा से ही डिवाइड, तो z इज इक्वल टू में वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, देखना एक बार, ऊपर तो 1 माइनस आयोटा इंटू में 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला को लेंगे तो a² प्लस b² और माइनस का 2ab, बाई में वैल्यू देखना बच्चों a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, फॉर्मूला हमने पढ़ा a² माइनस b², ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर से +1 क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्यों, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 से +1 क्या हो गया बच्चों अपना कैंसिल आउट, ठीक है ना। और यहाँ पे काम करो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करवाओ, -1 माइनस माइनस क्या हो गया +1, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, z इज इक्वल टू में देखो एक बार, माइनस का 2 आयोटा और बाई में वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चों 2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, z बराबर में कितना आ गया माइनस आयोटा। अगर मैं माइनस आयोटा को 0 माइनस आयोटा लिखवा दूं बच्चों, कोई फर्क पड़ेगा क्या, आइए बात समझ में। अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना z का कॉन्जुगेट, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, कॉन्जुगेट करवाओ, तो आयोटा के साथ अपना जो भी साइन उसको चेंज, अगर माइनस आयोटा तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी प्लस आयोटा। आइए बात समझ में। तो देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। तो ऐसे में निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। हाँ
इसकी हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी है। जरूरी नहीं है कि पहले Z1 और Z2 दोनों को हम डिवाइड करवाएं बाद में कॉन्जुगेट निकालें, पहले आप कॉन्जुगेट निकाल के भी डिवाइड करवा सकते हो। कैसे? जैसे कि मान लो हम यहाँ पे बच्चों अपना Z कॉन्जुगेट निकालना चाहते हैं, तो कॉन्जुगेट हमारा क्या बनेगा, तो इस पूरे का हमें कॉन्जुगेट निकालना है ना, तो एक काम करो, पूरे के कॉन्जुगेट का हमने तरीका पढ़ा है 1 माइनस आयोटा बाई में 1 प्लस आयोटा, इस पूरे का बच्चों में क्या निकालना अपना कॉन्जुगेट। तो इसको हम क्या करवा सकते हैं कि ऊपर वाले का कॉन्जुगेट अलग 1 प्लस आयोटा और नीचे वाले का कॉन्जुगेट अलग 1 माइनस आयोटा, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज। अब क्वेश्चन को सोल्व कर लो, तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस आयोटा से ही डिवाइड। अगर आप सोल्व करोगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, प्लस आयोटा। आंसर करवा सकते हो ना, वैल्यू अपनी सेम आनी है, किसी भी मेथड से आप करो, हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को, क्या लिखा हुआ है। अब देखो पार्ट 4 में इन्होंने क्या बोल दिया, देखो सेम चीज है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने डिवाइड में बच्चों, या तो पहले एक काम करो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, ठीक है ना, बाद में उसका कॉन्जुगेट निकालो, या फिर पहले कॉन्जुगेट निकाल के बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो इसका बच्चों ये जो अपना पार्ट 4 है ये आप अपने आप ही ट्राई करोगे। मैं इसका आपको पार्ट 5 करवा देता हूँ। देखिए एक बार 5th पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को। ये लिखा हुआ है कि लेट कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों हमारे पास गिवन है z इज इक्वल टू में कितना आ गया, ये लिखा हुआ कि 2 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर बाई में कितना आ गया 2 प्लस आयोटा। एक काम कर लेते हैं, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं बच्चों, बाद में कॉन्जुगेट निकालेंगे, बात बराबर कैसे करो। अब देखो एक बार पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, तो z इज इक्वल टू में वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, एक काम करो यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लो, तो वैल्यू अपने पास क्या आ गई बच्चों 4 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर प्लस का 2 भी करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना आ गया, 4 इंटू 3 कितना बनेगा 12 आयोटा, और बाई में वैल्यू हमारे पास कितनी बच्चों 2 प्लस आयोटा। अब डिवाइड करवाना है तो 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 माइनस आयोटा से ही डिवाइड। आई बात समझ में, z इज इक्वल टू में ऊपर देखो बच्चों कितना आ गया। अच्छा ये बताओ 4 माइनस का 9 बनेगा, 4 माइनस का 9 हमारा क्या होता है बच्चों माइनस का 5, ये आएगा ना। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबरों की हमें आपस में मल्टीप्लाई करवानी है, अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी, समझो ये बात। अच्छा ये बताओ पहले -5 की मल्टीप्लाई दोनों से, तो माइनस का 10 प्लस का 5 आयोटा, अब प्लस 12 आयोटा की मल्टीप्लाई दोनों से, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 24 आयोटा, और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ गई माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर बनेगा। और बाई में वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, बाई में हमेशा फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा ना। पूरा सोल्व करवाओ, तो z इज इक्वल टू में वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, देखो एक बार आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करना बच्चों -1 माइनस माइनस क्या हो गया अपना प्लस, तो 12 माइनस का 10 वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गया, और यहाँ पे देखना बच्चों एक बार 24 प्लस का 5 वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी बच्चों 29 आयोटा। ये बात समझ में। और नीचे 4 प्लस 1 5 आ गया, तो 5 को मैं इसके बाई में अलग लिखवा देता हूँ और उसके बाई में अलग। तो देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो ये बात समझ में। z हमारे पास आ चुका है, हमें निकालना बच्चों z कॉन्जुगेट, तो देयरफॉर z कॉन्जुगेट बिकम्स क्या बनेगा 2/5 माइनस का 29/5 आयोटा आंसर। तो देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है 5th। उसके बाद आगे हम चलते अपने 6th पार्ट के ऊपर। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को, क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जिस बच्चे ने वो लेक्चर नहीं पढ़ाया जहाँ पर हमने ये इसका बेसिक करवाया था मॉडुलस का एंड कॉन्जुगेट का, तो पहले आपको बेसिक सारा पढ़ना, उसके बाद ये एक्सरसाइज आप स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब तक अपना बेसिक नहीं होगा एक्सरसाइज बच्चों ये ऊपर से जाएगी, समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो अपना 6th पार्ट आ गया बच्चों, क्या गिवन है z इज इक्वल टू में कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दे रखा है जो बाई की फॉर्म में है √3 माइनस का आयोटा √2, और बाई में कितना आ गया 2√3 माइनस का √2 टाइम ऑफ आयोटा। वही बात बच्चों, देखो या तो एक काम करो पहले कॉन्जुगेट करवाओ बाद में डिवाइड करवा देना, या फिर पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखवा देते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना तरीका हमने क्या सीखा, बीच का साइन चेंज करो, 2√3 प्लस का √2 आयोटा, इसी नंबर से मल्टीप्लाई और इसी नंबर से हमें आप अपना करवाना पड़ेगा बच्चों डिवाइड। बोलो ये बात आई समझ में। एक काम करो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करवा दो, तो z इज इक्वल टू में क्या बनेगा, पहले √3 की मल्टीप्लाई दोनों से। अच्छा ये बताओ √3 इंटू में √3 कितना बन गया अपना 3 इंटू में 2 कितना आ गया बच्चों अपना यहाँ पे 6। अब √3 की उससे करवाओ तो प्लस का √6 आयोटा ये बनेगा। अब एक काम करो माइनस रूट आयोटा की दोनों से, तो वैल्यू अपनी क्या आ गई। अच्छा ये बताओ माइनस का 2 टाइम तो अपना ये बनेगा, ठीक है ना,
और यहाँ पे कितना आ गया √6 टाइम ऑफ आयोटा बनेगा, और वहाँ पे देखना बच्चों एक बार प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी √2 इंटू √2 कितना बनेगा अपना 2 इंटू में आयोटा स्क्वायर, और बाई में वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी देखना एक बार, नीचे में से एक फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी इंटू में a प्लस बी का, क्या फॉर्मूला हमने सीखा a स्क्वायर करना एक बार, 4 इंटू में 3 कितना आ गया अपना 12 माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा अपना 2 आयोटा स्क्वायर क्रॉस ऑल, तो z इज इक्वल टू में देखना बच्चों एक बार, अच्छा ये बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस क्या हो गया अपना प्लस, 6 + 2 कितना आ गया अपना 8, और इसके बाई में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या रहेगी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 12 + 2 वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 14, और सेम वही काम यहाँ पे भी करो, तो देखो एक बार माइनस का 2√6 आयोटा ये रहा, और प्लस का √6 आयोटा अपना ये रहा, तो माइनस टाइम ऑफ √6 आयोटा, और इसके बाई में अपना यहाँ पे 14 अलग, तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना बच्चों z कॉन्जुगेट, क्या पड़ा है आयोटा के साथ वाला साइन अपना चेंज, ये तो कैंसिल आउट हो गया 4/7, और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों प्लस का √6 बाई में 14, और साथ में हमें क्या लगाना पड़ेगा आयोटा, आंसर। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो ये था हमारा यहाँ पे पार्ट है 6th। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे 7th पार्ट के ऊपर, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। अब देखो बच्चों फर्स्ट के 7th पार्ट में इन्होंने क्या बोला हुआ है, ये लिखा हुआ है कि हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, कितना आ गया 3 - 2 आयोटा इंटू में 2 + 3 आयोटा, और बाई में इन्होंने बोल दिया बच्चों अपना 1 + 2 आयोटा, और इंटू में आ गया अपना 2 - आयोटा। ये बात हमारे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अच्छा ये बताओ कॉन्जुगेट निकालना चाहते हैं, कैसे करें वही चीज़, पहले काम करो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना तो z इज इक्वल टू, पहले काम करो बच्चों ऊपर इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ, मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, पहले 3 की दोनों के साथ 6 प्लस का 9 आयोटा, अब -2 आयोटा की दोनों के साथ माइनस का 4 आयोटा, प्लस माइनस हो गया अपना माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर, बाई में वैल्यू में क्या मिलेगी देखो एक बार, 1 की पहले दोनों के साथ करवाओ 2 - आयोटा, अब 2 आयोटा की दोनों से प्लस का 4 आयोटा, और ये माइनस में कितना बनेगा बच्चों अपना 2 आयोटा स्क्वायर। आइए बात समझ में, पूरा सोल्व करो, तो देखो एक बार, तो z इज इक्वल टू में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये बताओ माइनस माइनस क्या हो गया अपना प्लस, तो 6 + 6 कितना आ गया 12, 9 - का 4 प्लस 5 आयोटा, और बाई में देखना एक बार ये प्लस हो गया ना, 2 + 2 वैल्यू में क्या मिलेगी 4, और यहाँ पे वैल्यू अपनी कितनी आ गई बच्चों प्लस का 3 आयोटा। अब वही चीज़ दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने डिवाइड में है तो रेशनलाइज करवा दो, 4 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 4 - 3 आयोटा से ही डिवाइड, तो आगे तो मेरे ख्याल से बच्चों अपने आप कर लोगे, a + आयोटा b की जो अपनी फॉर्म बनेगी, बाद में आयोटा के साथ वाला साइन हमें अपना क्या करना पड़ेगा चेंज, तो आगे ये पार्ट बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने ये बोल दिया कि शो दैट, हमें यहाँ पे एक बात शो करवानी है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर है, क्या लिखा हुआ देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट, ये लिखा हुआ है कि शो दैट कि 2 + 3 आयोटा है ना, हाँ 2 + 3 आयोटा इंटू में 1 - आयोटा, इस पूरे का कॉन्जुगेट बच्चों हमारा किसके इक्वल होगा, ये बात हमें शो करवानी है कि 2 - 3 आयोटा इंटू में 1 + आयोटा, तो जरूर होगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी हमने सीखी है कि अगर ऐसा कभी भी आ जाए कि Z1 इंटू में Z2 पूरे का कॉन्जुगेट है, तो इसको बच्चों हम क्या लिखवा सकते हैं कि Z1 का कॉन्जुगेट अलग और इंटू में Z2 का कॉन्जुगेट है अलग, वैल्यू हमारे बच्चों हमारी वहां पे हमेशा क्या आएगी सेम आएगी, ठीक है ना। तो देखो एक बार वही चीज यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में पूरे का कॉन्जुगेट है, तो इसको हम क्या लिखवा सकते हैं, इसका कॉन्जुगेट अलग, बोलो बच्चों ये बनेगा ना, और इसका कॉन्जुगेट अलग वो बनेगा ना। चलो फिर भी हम इसका प्रूफ कर लेते हैं। देखो एक बार ये दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल होगी, क्यों होगी, एक काम करो इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देखो, लेफ्ट हैंड साइड को बच्चों अपना अलग से सोल्व करो और राइट हैंड साइड को अपने यहाँ पे अलग से सोल्व करो, चेक करो दोनों साइड हमारे यहाँ पे इक्वल आएगी या नहीं आएगी, पक्का आएगी। देखो एक बार, अच्छा ये बताओ लेफ्ट हैंड साइड में हमें कॉन्जुगेट निकालना है, किसका, इन दोनों की मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई करवा दें, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, तो पहले 2 की मल्टीप्लाई दोनों से 2 - का 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा की दोनों से 3 आयोटा, और माइनस में वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 3 आयोटा स्क्वायर, पूरा सोल्व करवाओ। देखो एक बार
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ये प्लस हो जाएगा ना, तो 3 + 2 वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5, प्लस में कितना बनेगा बच्चों आयोटा। अगर सोल्व करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट 5 माइनस का आयोटा। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, फर्स्ट मान लें। लेफ्ट हैंड साइड को तो बच्चों हमने सोल्व कर लिया। अब ठीक इसी प्रकार राइट हैंड साइड में इन्होंने क्या बोला है, राइट हैंड साइड में अपना ये लिखा हुआ है कि 2 - 3 आयोटा इनटू में आ गया 1 + आयोटा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करवानी, चेक करो दोनों साइड इक्वल आएगी या नहीं आएगी, मल्टीप्लाई करवा दो बच्चों। तो वैल्यू में क्या मिलेगी, देखो एक बार पहले 2 की दोनों के साथ, तो 2 + का 2 आयोटा -3 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर। सोल्व करना एक बार, ये प्लस का 3 हो गया ना, 3 + 2 कितना आएगा अपना 5, 2 आयोटा माइनस का 3 आयोटा, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों माइनस का आयोटा। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, सेकंड मान लें। चेक करो दोनों इक्वल है या नहीं है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो अपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बच्चों किसकी इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के। और यही बात बच्चों में यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर प्रूव करवानी थी, करवा सकते हो ना। तो ये था अपना यहाँ पे इसका पार्ट है फर्स्ट। पार्ट सेकंड में भी कुछ ऐसा ही है, ये आ गया a + आयोटा b इंटू में c + आयोटा d। यहाँ पे 2 और 3 की जगह आ गया बच्चों अपना a और b, और 1 और -1 की जगह आ गया अपना c और d। तो सेम यही बातें हमें वहाँ पे प्रूव करवानी है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो पार्ट बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे। लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सोल्व करो और राइट हैंड साइड को अलग से, दोनों चीज़ें हमारी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। आइए बात समझ में। अब उसके बाद आगे हम चलते बच्चों अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। देखो एक बार, जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और इससे पहले वाली एक्सरसाइज में जो बच्चों हमने कुछ एक क्वेश्चन छोड़े थे अपने 8th का, जो अपना 3rd पार्ट था, शायद 12 या 13 का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन भी बच्चों हमारे बिल्कुल इसी क्वेश्चन के जैसे हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझोगे, आगे काम अपना बड़ा आसान है। देखो एक बार समझो ये बात, इन्होंने ये बोल दिया। अब जैसे कि मान लिया बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में अपना क्या लिखा हुआ है कि x + आयोटा का होल स्क्वायर। एक बात हमारे पास यहाँ पे गिवन है, इफ x + आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 2x - आयोटा, 2x - आयोटा इज इक्वल टू में हमारे पास गिवन बच्चों a + आयोटा b, ठीक है ना। तो 2x - आयोटा इज इक्वल टू में a + आयोटा b गिवन है। प्रूव दैट, हमें आपने क्या बात प्रूव करवानी है, देखो एक बार, देन प्रूव दैट। तो हमें बच्चों ये बात यहाँ पे प्रूव करवानी है कि x² + 1, ठीक है ना, x² + 1 का होल स्क्वायर, बाई में आ गया बच्चों अपना 4x² + 1, और ये हमारा किसकी इक्वल होगा, अपना a² + b² की इक्वल। ये बात बच्चों में यहाँ पे शो करवानी, प्रूव करवानी, ठीक है ना। देखो एक बार स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे। हमारे पास यहाँ पे बच्चों एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, किसके बराबर आ गया, a + आयोटा b के बराबर। और हमें यहाँ पे ये बात प्रूव करवानी कि a² + b² हमारा किसके इक्वल होगा, x² + 1 का होल स्क्वायर बाई में 4x² + 1। ये बात हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है। तो देखो बच्चों एक बार, क्वेश्चन को सोल्व करने के अपने यहाँ पे 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका देखो एक बार, एक काम करो बच्चों, यहाँ से पहले इसको अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखवा दो, a + आयोटा b की फॉर्म। पहले स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, जो काम अभी तक हम करते आए हैं, ठीक है ना, जो काम हमने 5.2 में किया है। एक काम करो, पहले यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, फिर बाई में कॉम्प्लेक्स नंबर और आ गया, रेशनलाइज करवा दो, a + आयोटा b की फॉर्म बनेगी। वहां से एक काम करो बच्चों, रियल को रियल की इक्वल a की वैल्यू आ जाएगी ना, और इमेजनरी को इमेजनरी की इक्वल, वहां से हमें a और b की वैल्यू मिलेगी। a और b की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देना, अपनी वैल्यूज के बराबर आ जाएगी। आई बात समझ में, a का भी स्क्वायर करवाना, b का भी स्क्वायर करवाना है, और दोनों का स्क्वायर बच्चों में वहां पे आपस में ऐड करना, अपनी वैल्यू आ जाएगी। बट ये तरीका बच्चों हमारा लंबा पड़ेगा। अब देखो, अगर क्वेश्चन हमारा कभी भी इस फॉर्म में आ जाए कि देखो ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे यहाँ पे इक्वल गिवन, और जो प्रूव करना है वहां पे अगर बच्चों हमारा हर टर्म का स्क्वायर है। देखो एक बार, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, a² चाहिए है, प्लस में b² चाहिए है, और यहाँ पे देखो एक बार x², इसका भी स्क्वायर हमारे पास, आयोटा स्क्वायर वैल्यू हमारी 1 ही होती है ना। और यहाँ पे देखो एक बार 2x का होल स्क्वायर हमारा कितना बनेगा बच्चों, 4x², और आयोटा का स्क्वायर भी हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, अपना 1। अगर हर टर्म के हमें वहाँ पे स्क्वायर की जरूरत है, तो क्वेश्चन को सोल्व करने का अपने यहाँ पे तरीका क्या रहेगा, देखो एक बार। अच्छा ये बताओ बच्चों, यहाँ पे अपने ये बात गिवन है कि a + आयोटा b इज इक्वल टू में कितना आ गया, x + आयोटा का होल स्क्वायर, और बाई में कितना आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 2x - का आयोटा। मान लिया ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन, इक्वेशन नंबर हमने क्या मान लिया बच्चों, फर्स्ट मान लिया। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन कभी भी सोल्व करने पड़ जाए, बस एक मेन काम आपको वहां पे करना है, गिवन इक्वेशन जो अपनी यहाँ पे दे रखी है वहां पे करवा दो बच्चों अपना टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। क्या बोला है, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड।
दोनों तरफ बच्चों अपने यहाँ पे कॉन्जुगेट अप्लाई करवा दो। क्यों अप्लाई करवा रहे हैं ये बात अभी आपको समझ में आ जाएगी, देखना एक बार। अच्छा ये बताओ, अगर हम दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, a प्लस आयोटा b, इसका क्या बनेगा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू में, यहाँ पे देखना एक बार क्या आएगी वैल्यू हमारी, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और बाई में वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों 2x माइनस आयोटा और इस पूरे का कॉन्जुगेट। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आई बात समझ में, क्या बोला है, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बच्चों में वहां पे अपना कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। अगर हम कॉन्जुगेट को सोल्व करेंगे तो देखो एक बार, अच्छी बताओ, a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट हमारा क्या बनेगा, a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू में, यहां पे भी पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एक काम करो, ऊपर वाले का कॉन्जुगेट अलग और नीचे वाले का कॉन्जुगेट अलग, ठीक है ना। तो ये बताओ x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का कॉन्जुगेट लें या फिर x प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट लेके स्क्वायर लें, वैल्यू तो हमारी सेम है ना बच्चों, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी। तो ये बताओ अगर मैं इसको ये लिखवा दूं कि x माइनस आयोटा इस पूरे का होल स्क्वायर, बोलो बच्चों यहां तक कोई भी डाउट है, और बाई में इसका कॉन्जुगेट अपना क्या बनेगा 2x प्लस आयोटा, ऊपर वाले का कॉन्जुगेट हमने अलग से ले लिया और नीचे वाले का कॉन्जुगेट हमने अलग से ले लिया, इसको मान लेते बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड। आइए बात समझ में, ये काम हमने क्यों किया, क्योंकि देखो बच्चों जो चीज हमें प्रूव करवानी है वहां पे हमारे पास हर टर्म का स्क्वायर है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट की और इक्वेशन नंबर सेकंड की अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं तो देखो एक बार हर जगह अपना यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, मल्टीप्लाई करवाना, लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड की मल्टीप्लाई अपनी राइट हैंड साइड से। अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अपना हर जगह एक फॉर्मूला यूज होगा दोनों साइड, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी की फॉर्म चेक करो है या नहीं है, और यहाँ पे भी a प्लस बी इंटू में a माइनस बी और नीचे भी a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, बोलो बच्चों फॉर्म है या नहीं है। तो जो प्रूव करना वो बनेगा या नहीं बनेगा, कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी का हमने फॉर्मूला पढ़ा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैल्यू अपने वो बन जाएगी। ये बात समझ में। अब देखो कॉन्जुगेट अप्लाई होते ही हमेशा मल्टीप्लाई करवानी है, मल्टीप्लाइंग किसकी, इक्वेशन फर्स्ट की एंड इक्वेशन नंबर है सेकंड की, इन दोनों इक्वेशंस की बच्चों आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी ये बात समझो एक बार, a प्लस आयोटा b की मल्टीप्लाई हम करवा देंगे किससे, a माइनस आयोटा b से, लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड से इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड से करवाओ, तो वैल्यू क्या आएगी x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, बाई में कितना आ गया 2x माइनस आयोटा, इंटू में यहाँ पे देखना बच्चों एक बार x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और बाई में वैल्यू अपनी क्या बनेगी 2x प्लस आयोटा। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ना हमने रेशनलाइजेशन किया ना कुछ और काम किया ना ही स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया, बस आपको क्या करना है गिवन इक्वेशन का कॉन्जुगेट लेना, बस कॉन्जुगेट लेना, उसको सोल्व नहीं करना। देखो हमने यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला तक नहीं खोला, कॉन्जुगेट करवा दिया, कॉन्जुगेट करवाते ही दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, अपना जो प्रूव करना वो वहां से अपनी वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखो एक बार सबसे पहले काम यहाँ पे अपना फॉर्मूला यूज हो गया a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, फॉर्मूला इसका हमने पढ़ा बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर तुम्हारा a स्क्वायर ही रहेगा, माइनस b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर b का स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू में देखना एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओ। अच्छा ये बताओ बच्चों इसका भी स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, अगर मैं दोनों का स्क्वायर एक साथ लिखवा दूं, दोनों का स्क्वायर बच्चों हमने अपना एक साथ लिखवा दिया, यहाँ पे वैल्यू हमारे अंदर क्या बनेगी x प्लस आयोटा इंटू में x माइनस आयोटा, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, बोलो क्या पढ़ा है x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना, अगर b का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी आयोटा स्क्वायर, बाई में देखना एक बार फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज हो गया a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, क्या पढ़ा a स्क्वायर 4x स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आई बात समझ में। अब एक काम करो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करना -1 माइनस माइनस अपना यहाँ पे क्या हो गया +1, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में देखना एक बार। अच्छा ये बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का बच्चों में पता क्या होती है अपनी -1, तो माइनस माइनस अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, तो वैल्यू में क्या मिलेगी x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और बाई में वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 4x स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों +1। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो ये था बच्चों हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। अगर कहीं से भी कोई भी बात समझ में ना आए तो वीडियो को बैक करो और पूरा क्वेश्चन एक बारी दोबारा देखो। आइए बात समझ में। उसके बाद आगे हम चलते बच्चों अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। अब जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 है ये क्वेश्चन भी बच्चों हमारा बिल्कुल ऐसा ही है, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को क्या लिखा हुआ है। देखो 4th में इन्होंने ये बोल दिया, बस इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पे थोड़ी सी चेंज होगी। इफ ये गिवन है x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों अपना रूट के अंदर
ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, बाई में क्या लिखा हो अपना सी प्लस का आयोटा डी। आइए बात समझ में। देन प्रूव दैट, तो मैं यहाँ पे ये बात प्रूव करवानी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बच्चों हमारे यहाँ पे इक्वल होगी। ये स्क्वायर तो अपने इस रूट के नाम का आ गया, हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करवा दी। आइए बात समझ में। और वैल्यू अपने यहाँ पे क्या बनेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाई में लेके आना बच्चों अपना सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। देखो वही बात। अच्छा ये बताओ, जो चीज गिवन है सोल्व करने के दो तरीके हैं, एक लंबा पड़ेगा, बट जो शॉर्टकट मेथड आपको मैंने बताया वो क्या कहता है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इक्वल गिवन है और अगर हमें ऐसी बात कभी भी प्रूव करनी पड़ जाए जहां पर इसका स्क्वायर हर टर्म का अगर हमें स्क्वायर की जरूरत हो, तो तरीका मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहला काम इसको तो मान लो बच्चों यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एक काम करवाते हैं हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करवा देते हैं। तो एक काम करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करवा दो। अगर मैं यहाँ पे बच्चों दोनों तरफ अपनी स्क्वायरिंग अप्लाई करूंगा तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी, देखो एक बार यहाँ तो आ गया अपना x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में देखना बच्चों एक बार यहाँ पे अपना क्या बनेगा a प्लस आयोटा बी। स्क्वायरिंग हमने क्यों करवाई है, ताकि अपना यहाँ पे रूट खत्म हो जाए, ठीक है ना। अब रूट को हमने यहाँ पे अपना क्वेश्चन से हटा दिया, इक्वेशन नंबर क्या मान ले फर्स्ट। अगला काम, बस एक काम आपको यहाँ पे करना है, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपको वहां पे कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। अगर हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो यहां पे वैल्यू अपनी क्या बनेगी, x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में देखना बच्चों एक बार यहां पे क्या बनेगा अपना a माइनस आयोटा b और y में आ जाएगा अपना c माइनस का आयोटा d। कॉन्जुगेट अप्लाई होते ही अगला काम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस की बच्चों आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी, देखो एक बार लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड से, तो स्क्वायर तो मैंने दोनों का बच्चों यहाँ पे कंबाइन लिख दिया। आई बात समझ में। मल्टीप्लाई करवाओ a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आइए बात समझ में, यहाँ पे देखना एक बार। अच्छा एक काम करो, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, फॉर्मूला हमने पढ़ा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा। बाई में देखना एक बार, c प्लस आयोटा डी इंटू में c माइनस का आयोटा डी, सी स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। अगला स्टेप बच्चों इसका अपने आप ही करोगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ हमारी क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपना प्लस, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, जो प्रूव करना हो अपने यहाँ पे आ जाएगा। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद आगे हम चलते हैं अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि इफ, क्वेश्चन कुछ ऐसा ही आ गया, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्या आ गया, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या लिखा हो बच्चों अपना यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई, देन प्रूव दैट। तो मैं बच्चों यहाँ पे ये बात प्रूव करवानी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या होगा 1। अच्छा ये बताओ बच्चों, एक चीज हमने पढ़ी है, अगर ऐसी बातें मैं कभी भी प्रूव करवाने पड़ जाए कि देखो इस टर्म का भी हमारे पास स्क्वायर है प्लस इस टर्म का भी स्क्वायर है और इज इक्वल टू में यहाँ पे भी देखो बच्चों इनका भी तो स्क्वायर है, कोस का स्क्वायर हमारा क्या बनेगा कोस स्क्वायर, साइन का स्क्वायर हमारा क्या बनेगा साइन स्क्वायर, और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या होती है बच्चों 1। वही बात तो मैं यहाँ पे प्रूव करवानी है। अगर ऐसा काम कभी भी आ जाए, सबसे पहला काम एक काम करो, इसको तो अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, क्या लिखा हुआ है, कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में आ गया बच्चों अपने यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई। क्या मान ली इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लें। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बोला कि टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बच्चों अपने यहाँ पे कॉन्जुगेट अप्लाई करवा दो। अगर हम दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी, देखो एक बार कॉन्जुगेट अप्लाई करना तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे अगर हमने कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो कोस ऑफ थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू में एक्स माइनस आयोटा वाई। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, सेकंड मान लें। अब कॉन्जुगेट अप्लाई करते ही अगला काम दोनों इक्वेशनों की आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो प्रूव करना बच्चों वो अपनी चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। देखो एक बार लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड से, पूरे का स्क्वायर तो मैंने यहाँ पे कंबाइन लिखवा दिया, ठीक है ना।
तो फॉर्मूला यूज हो गया ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। बोलो क्या पड़ा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर आल्टा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू ये बनेगी ना, इज इक्वल टू में देखो एक बार फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज हो गया, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आल्टा स्क्वायर वाई स्क्वायर। वैल्यू ये बनेगी ना। अब एक काम और बच्चों, आल्टा स्क्वायर की वैल्यू हमने पढ़ रखी -1, माइनस माइनस अपना ये क्या हो गया +1, तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी कोस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा ना साइन स्क्वायर थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू में वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं यहाँ पे लिखवा दूँ और यहाँ पे देखना एक बार कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के इक्वल होगा ना, 1 का स्क्वायर हमारा क्या होता है बच्चों 1, और यही चीज़ हमें यहाँ पे क्या करवानी थी, प्रूव करवानी थी। करवा सकते हो। तो ये था बच्चों अपने यहाँ पे एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5। और साथ के साथ जो अपना यहाँ पे इससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं एक्सरसाइज 5.2 के अंदर, ऐसे ऐसे हमारे क्वेश्चन आए थे जो हमने बीच में छोड़ दिए थे। तो वो जितने भी क्वेश्चन बच्चों अपने रह गए थे जो इस टाइप के हैं, वो क्वेश्चन बच्चों आप अपने आप ही ट्राई करोगे। आज आपको इतना ही काम करना है, बाकी काम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।